आखिरी दिन में सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री के अभिभाषण पर सभी की नजर रहेगी। झारखंड में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच आज सीएम कैसे जवाब देते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। आज सत्र के आखिरी दिन सरकारी विधेयक और गैर सरकारी संकल्प को भी मंजूरी दी जाएगी। आपको बता दें कि कल कई विधेयक को कार्यवाही के दौरान वापस ले लिया गया था, जबकि कुछ विधेयक पारित भी किए गए थे। ऐसे में सदन में विपक्ष के रवैये पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष शुरू से ही सरकार पर हमलावर रहा है और लगातार जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहा है। तो शीतकालीन सत्र का देखिए आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी हंगामे के आसार है। आखिरी दिन में सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री के अभिभाषण पर सभी की नजरें भी रहने वाली है कि आज किन किन मुद्दों पर सीएम हेमंत सोरेन बातचीत करेंगे। झारखंड में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच आज सीएम कैसे जवाब देते हैं, ये भी देखना बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में मौजूद थे। और हमारे साथ सीधे ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। निरंजन, विधानसभा के शीतकालीन का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन कैसे खास रहने वाला है, कैसी तस्वीर विधानसभा के बाहर की है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि विधानसभा का शीतकालीन का अल्पकालीन सत्र रखा गया था और चूंकि आज अंतिम दिन है और जो भी चर्चाएं हुई, कल एक विधेयक पेश हुआ और 3 विधेयक को लौटाया गया और आपने देखा कि सोमवार को भी छात्रवृत्ति किसानों को लेकर के और कल जो राजभवन का नाम बदल के एक प्रस्ताव पारित हुआ संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा, इसको बिरसा भवन का नाम रखा गया और दुमका का जो राजभवन है, इन बातों को लेकर के सदन के अंदर आज गहमागहमी लगी रहेगी। चूंकि आज कई अभिशाप प्रस्ताव पेश होने हैं और चूंकि आज अंतिम दिन है, मुख्यमंत्री का अभिभाषण भी होगा सदन के अंदर। निश्चित तौर पर चूंकि शीतकालीन सत्र अल्पकालीन रखा गया है, 5 दिन का था और आज अंतिम दिन है। इसके बाद अब सीधा फरवरी में बजट सत्र का ही सेशन शुरू होगा और अनुपूरक बजट में जो कटौती किया गया है, जितना रखा गया है, इन सब बातों को लेकर के अबुआ आवास या अन्य मुद्दों को लेकर के आज सदन के अंदर गहमागहमी रहेगा। हम सीधे इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर देखें कि जो बीजेपी के जो यहाँ पर विधायक हैं, इनसे सीधे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और अब देखें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। निश्चित तौर पर आज अंतिम दिन है सत्र का और अभिशाप प्रस्ताव भी होंगे, मुख्यमंत्री का अभिभाषण भी होगा। क्या कुछ रहेगा? लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो मुद्दे थे जनहित में, सारे मुद्दों को विपक्ष ने 100% रखी अपनी बातों को। सरकार का काम है काम करना, राज्य हित में जो भी सहयोग होगा हम लोग करने को तैयार हैं। सरकार अपनी नाकामी न छुपाए, केंद्र पे मत टिकरा न फोड़े। केंद्र सरकार जब अन्य राज्यों को, जहां इंडिया गठबंधन है, जब सबको सहयोग कर रही है, तो झारखंड को क्यों नहीं करेगी? अगर इनको लगता है कि केंद्र से गलती हो रही है तो एक कमेटी बनाए और हम लोग सारे लोग जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष भी जाएंगे, सत्ता पक्ष के लोग के जाए। फंड क्यों नहीं आएगा? अगर आप अपना काम नहीं पूरा करेंगे तो फंड आएगा कहां से? विधायक जी, चूंकि आपने देखा कि पूरे देश के जितने भी राजभवन हैं, सभी का नाम लोक भवन रखा गया है, लेकिन झारखंड में 2 राजभवन हैं। एक उप राजधानी दुमका में है, दूसरा राजधानी रांची में है। दोनों राजभवनों का नाम में चेंजिंग किया गया, बदलाव किया गया। इसको लेकर के आप विरोध कर रहे थे आप लोग? देखिए, जो भी बातें इस तरह की पॉलिटिकल बातें हैं, वो बड़े अपने शीर्ष नेताओं को करने दीजिए। हम लोग चाह रहे हैं राज्य हित में, और जो भी जन मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है हमारे विधानसभा में, वो हम लोगों को करने दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। चूंकि आप जो बैनर रखे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर के क्या? देखिए, एक बिल्डिंग बन के तैयार है एनबीसीसी के द्वारा, 2011 से बनना शुरू हुआ, 2015 से, आज से 11 साल पहले बन के पूर्ण रूपेण तैयार है। इसमें महिला विद्यालय खोलने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि महिला विद्यालय खोलें कि हमारी जो ग्रामीण बच्चियां हैं, जिनको आने जाने में दिक्कत होता है, उनको दिक्कत न हो, परेशानी नहीं हो। और ये बिल्डिंग दिनों दिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। अगर बिल्डिंग सुचारू रूप से चालू रहेगा, कोई कार्य होगा, तो बिल्डिंग का भी भविष्य अच्छा रहेगा और बच्चों का भी भविष्य अच्छा रहेगा। क्योंकि ये मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के विधायक थे और अब हम सीधे चलते हैं जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं। यहाँ पर सिलसिला हो गया है आना और हम सीधे बात करेंगे। रंजन, और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि सीएम हेमंत सोरेन का अभिभाषण है और इस मुद्दे पर
क्योंकि वो दिल्ली भी गए हुए थे, तो दिल्ली में जब उनकी बातें बीजेपी के नेताओं से हुई, उसको लेकर के भी आज वो जवाब देते हुए नजर आएंगे। जरा उनसे भी बात कीजिए जेएमएम के नेताओं से कि क्या कुछ आज हो सकता है। कहाँ हंगामे तो पोर्टिको में हो रहा है, हाउस के अंदर तो नहीं हो रहा। किसी तरह का कोई हंगामा नहीं है, वो तो एकदम शांतिपूर्ण ढंग से कार्य संचालन नियमावली के तहत हाउस चल रहा है। आप कैसे बोल रहे हैं? विधायक आपके पार्टी के, आपके सत्ता के विधायक और मंत्री प्रदीप यादव और इरफान अंसारी आमने सामने हैं। अरे भाई, तो क्वेश्चन में इस ढंग का हो सकता है, चूंकि क्षेत्र का क्वेश्चन का मामला है तो हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, आप लोग उसको ऐसा मतलब बना देते हैं कि दोनों में अब भिड़ने वाला है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। बिल्कुल, चूंकि आपने देखा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू थे, इनसे जब मैंने सवाल किया, इन्होंने कहा कि सदन के बाहर हंगामा हो रहा है, सदन के अंदर सुचारू ढंग से संचालन चल रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बेल में आकर सत्ता पक्ष के विधायक और जब हंगामा शुरू कर रहे हैं तो वहीं ठीक है निरंजन के भी विधायक। बिल्कुल, अब हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन जेएमएम की तरफ से ये कहना है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, सब कुछ ठीक है। आप नजर बना के रखिए। देखिए, तो पिछले दिनों झारखंड में हेमंत सरकार के अस्थिर होने की अटकलों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया है। बोकारो में केशव महतो कमलेश ने यह कहा कि हेमंत सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरी तरीके से स्थिर और मजबूत है, गठबंधन के सभी घटक दल भी एकजुट हैं। ऐसे में विपक्ष की ओर से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो कहीं से भी सफल नहीं होने वाला है। तो बोकारो से आपको ये खबर बता रहे हैं। ये जो है ये प्रोपेगेंडा है, ये बेबुनियाद है, निराधार है। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी माननीय विधायक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एकजुट हैं और पूरी तरह ये तो देखेंगे, विगत 5 साल में भी बराबर लोग कह रहे थे सरकार गिर जाएगी, कुछ ये बदलाव होगा, कुछ लोग यहाँ से वहां चल जाएंगे, लेकिन अब देखा 5 साल हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार चली और अभी भी चलेगी। देखिए, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश गठबंधन में ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी ही पार्टी में एकजुटता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। लगातार पार्टी में अंतर्कलह की बात सामने आने से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है और पिछले दिनों इरफान अंसारी और प्रदीप यादव के बीच तीखी बहस भी हुई। ऐसे में विपक्ष का यह दावा है कि यह सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर सफाई देने लगे हैं। नहीं, देखिए, ये साफ दिखा रहा है कि गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। कल जिस तरीके से इरफान अंसारी ने जिस लहजे में प्रदीप यादव जी को जवाब दिया, जब उन्होंने कहा कि राज्य में खून बिक रहा है, साहब ये इनको संवेदनशीलता से लेना चाहिए था, इसको रोक लगानी चाहिए थी। वो भड़क गए और स्पीकर ने भी एक तरफा नियमन दे दिया कि अब मंत्री के चैम्बर में बात होगी। क्यों साहब? विधानसभा एक पारदर्शी मॉडल है जहां बात होनी चाहिए। अब आप जनता के सामने छिपकर वह मान मनवल करेंगे, ये तो उचित नहीं है। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। जिस तरीके से इनके आपसी खटपट चलते रहते हैं, ये आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये सरकार अपने 5 वर्ष पूरा कर पाए, इस पर संशय है। कलह नहीं मानते, हम इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था मानते हैं। सदन लोकतंत्र का मंदिर होता है और हम जनता के प्रति संजीदा हैं। यह प्रमाण है कि हम अपनी बात, जनता की बात सदन में रखते हैं, क्योंकि हम जनता के द्वारा चुन करके आए हैं। हम वोट चोरी के माध्यम से सत्ता हासिल नहीं किए हैं। पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो हो नहीं सकती। सभी पार्टियों में कुछ न कुछ खामियां होती हैं। कांग्रेस में जो अंतर्कलह दिखता है, उससे ज्यादा अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी में। फर्क इतना है कि इसमें लोग थोड़ा मुखर हो जाते हैं, मीडिया के सामने बातें आ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो चीज नहीं हो पाता।
और अगली खबर अब राज्य से है, जहां प्रदेश में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची से मैपिंग का काम जोरों पर है। अब तक 65% एसआईआर का काम पूरा हो चुका है और अभी भी 35% एसआईआर का काम बाकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70% मतदाताओं का मैपिंग किया जा चुका है। वहीं शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से अनुरोध किया गया कि एसआईआर के मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने में सहयोग करें और इसके साथ ही उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। आज तक पिछले एसआईआर का साथ में वर्तमान वोटर का मैपिंग लगभग 65% पूरा हो चुका है। ग्रामीण एरिया में ये प्रतिशत 70 के ऊपर हो गया, परंतु शहरी क्षेत्र में अभी भी मैपिंग तो कम है। इसका कारण हम लोग एक अवेयरनेस वीडियो क्रिएट किया, उसी का वो पब्लिक का सहयोग के लिए मैं आज रिलीज कर रहा हूँ। उसी को सभी मतदाता से अनुरोध है, आइए इसी वीडियो का देखते हुए वेबसाइट में कमीशन का द्वारा सभी आम आदमी का सुविधा के लिए पुराना एसआईआर का सूची पब्लिश किया हुआ है। आसानी तरीके से आप अपने नाम का ढूंढ सकते हैं। देखिए, धनबाद में पिछले 10 दिनों से जारी जहरीली गैस रिसाव का अब तक कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है और इस गैस रिसाव की चपेट में अब केंदुआ डी पुलिस थाना भी आ गई है। इसको शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि केंदुआ डी इलाके में पिछले 10 दिन से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिस पर नियंत्रण के लिए बीसीसीएल, इसके साथ ही डीजीएमएम, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। गैस रिसाव से आम लोगों को नुकसान नहीं हो, इसको लेकर के राहत शिविर की व्यवस्था भी की गई है। वहीं केंदुआ डी थाने के पुलिस जवानों को इस खतरे से बचाने के लिए एसएसपी प्रभात कुमार ने थाना को शिफ्ट करने की बात कही है और इसकी जगह अभी तय की जा रही है कि कहां पर अब ये थाना होना चाहिए ताकि जवानों को सुरक्षित रखा जा सके। पिछले एक सप्ताह से पूरी टीम, हम लोग हो, जिला प्रशासन हो, बीसीसीएल हो, भारत सरकार से भी काफ़ी सीनियर अफसर दौरा कर रहे हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम है केंदुआडी एरिया में, वहाँ भी थाना भी हमारा वहीं है, तो थाना को भी वहाँ से शिफ्ट करना है, जिसके लिए ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द थाना को भी वहाँ से शिफ्ट कर लिया है। वही हम लोग अभी चयन कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएट शिफ्ट करने के लिए बिल्डिंग भी चाहिए। थाना वहाँ से जा करके काम कर कैसे काम करे उसके लिए एक भवन भी चाहिए, तो वो प्रक्रिया चल रही है। डीसी साहब से मेरी बात हो रही है और पूरी टीम लगी हुई है, बहुत जल्द वहाँ से थाना को भी शिफ्ट करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ धनबाद से इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, पिछले 10 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है और अब थाने शिफ्ट करने की भी बात कही जा रही है, क्या जानकारी है, किस तरीके की तैयारी है प्रशासन की? फिलहाल तो जिस तरीके से केंदुआ क्षेत्र में गैस रिसाव हो रहा है, ये बड़ा ही चिंता का विषय बन चुका है। यही कारण है कि जिला प्रशासन और बीसीसीएल, डीजीएमएस, ITICM सभी जो है गैस रिसाव को रोकने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गैस का रिसाव हो रहा है वो आम लोगों के साथ साथ अब जो थाना परिसर है उन पुलिसकर्मियों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस स्थान पे थाना है उससे कई, अगर कहा जाए तो 50 से 100 मीटर की दूरी पर गैस का रिसाव निरंतर जारी है और जिससे पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने का असर है। और यही कारण है कि अब जो है पुलिस महकमा और जिला प्रशासन केंदुआडी थाना को किसी अन्य जगह पे शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि थाना को शिफ्ट करने से पहले एक अच्छे और सुरक्षित भवन की भी जरूरत पड़ेगी और उसी को चिन्हित करने के लिए और एक सुरक्षित स्थान को चिन्हित करने के लिए पुलिस महकमा और जिला प्रशासन लगी है। और इसी मामले में एसएसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि गैस रिसाव पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है और यही कारण है कि केंदुआडी थाना को अब जो है एक अच्छे जगह पे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि गैस रिसाव से पुलिसकर्मियों को भी खतरा हो चुका है और इसे लेकर भवन को ढूंढा जा रहा है और एक सुरक्षित स्थान जहां मिलता है वहां पर थाना को शिफ्ट किया जाए। फिलहाल कितने दिनों में ये शिफ्ट होता है ये वाली बात। संजय, क्या बीसीसीएल के सीएमडी ने राहत कैंप में लोगों का हालचाल जाना है? फिलहाल सीएमडी जो है तो लगातार दिन हो या रात हो राहत शिविरों में जाकर जायजा ले रहे हैं, वहां से लोगों से जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है उसकी भी जानकारी वो निरंतर ले रहे हैं, क्योंकि गैस रिसाव से जो लोग वहां पर प्रभावित हुए हैं उन्हें जो है तो अन्यत्र जगह में राहत शिविर के माध्यम से सुविधा दी जा रही है और उन सुविधाओं को जायजा लगातार जो है तो सीएमडी ले रहे हैं और साथ ही साथ जिला प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके साथ जो स्थिति है उसका भी जायजा ले रहे हैं। और यही कारण है कि डॉक्टरों की टीम जो है वो राहत शिविर के आसपास में ही लगाया गया,
ज्यादातर लोगों में कहा जा रहा है कि सरदर्द की समस्याएं आ रही है, और जो कि कल जो है तो बीसीसीएल कोल इंडिया चेयरमैन भी आए थे। बिल्कुल तो उनके संजय, सामने भी ये आप बात नजर बना के रखिए और तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। गुमला से इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, सड़क हादसा, हाईवा की चपेट में आए हैं बाइक सवार, तो पत्नी की मौत हो गई है, पति का पैर टूट गया, दंपति का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के विरोध में रांची गुमला मार्ग जाम कर दिया गया है। करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। सड़क हादसा हुआ है गुमला से, आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हाईवा की चपेट में बाइक सवार आ गए, पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, पति का पैर टूट गया है और दंपति का बेटा भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद विरोध में अब लोग उतर आए हैं। रांची गुमला मार्ग को जाम कर दिया गया है। करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी वहां पर मची रही। इसी बीच देखिए हजारीबाग से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां खेत जोतने जा रहे परिवार पर हमला किया गया है। दबंगों ने जानलेवा हमला किया। हमले में गर्भवती महिला घायल हो गई, 2 अन्य लोग भी इस हमले में घायल हुए हैं। 3 से 4 लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया। चौपारण CHC में उनका इलाज चल रहा है। दबंगों ने रास्ता काट कर हमला किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायलों ने चौपारण थाने में आवेदन भी दिया। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। हजारीबाग से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और 1 हफ्ते से जारी इंडिगो संकट अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। हालांकि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की 3 फ्लाइटें रद्द कर दी गई, जिसमें कि 2 दिल्ली की और 1 हैदराबाद की थी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि हालात पूरी तरीके से सामान्य होने में 15 दिसंबर तक का वक्त लगेगा। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइटों के परिचालन में अब धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो रही हैं। हालांकि अभी भी अगर आज की बात की जाए तो 3 फ्लाइट आज भी इंडिगो की जो है वो रद्द की गई है, जिसमें कि 2 दिल्ली की फ्लाइट है और 1 हैदराबाद की। खासतौर से बात की जाए तो एयरपोर्ट प्रबंधन के द्वारा भी मामले में जानकारी जो दी गई है उसके अनुसार 15 दिसंबर के बाद जो स्थितियां हैं वो सुधरेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब लोगों को जो भी मैसेजेस हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन्हें एयरपोर्ट आने की आवश्यकता नहीं होगी काउंटर पर। अब उन्हें फ़ोन पर ही तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन तरीके से पता चल जाएंगी कि उनकी कौन सी फ़्लाइट रद्द है, कौन सी फ़्लाइट विलंबित है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, जिस वजह से यात्रियों को अब थोड़ी कम परेशानी जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं धीरे धीरे जो परिचालन व्यवस्था है, जो उड़ानों की स्थितियां हैं वो धीरे धीरे अब सामान्य हो रही हैं और पहले की अपेक्षा जो फ्लाइट की स्थितियां थी, खासतौर से इंडिगो फ्लाइट की, वो अब पटरी पर आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि 15 दिसंबर तक का वक्त इसमें लगेगा, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आज की अगर बात की जाए तो 3 फ्लाइट जो आज भी इंडिगो की है वो रद्द है, जिसमें कि 2 फ्लाइट जो है वो दिल्ली की है और 1 फ्लाइट हैदराबाद की। तो कहा जा सकता है यात्रियों के लिए अब कुछ सुविधाएं जो हैं वो शुरू की गई हैं। देखना होगा कि यात्रियों को लेकर जो एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं वो धरातल पर उतरने से यात्रियों को कितना लाभ होता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।